व्हाट्स स्वैग की कहानी। अरे सोना भाभी, और कितनी देर लगाओगी? पूरे 8 बज गए हैं, मुझे कॉलेज जाना है। अरे मेरी एक जुराब किधर है? यहाँ दिख ही नहीं रही है। अरे रश्मि बहू, जरा घड़ी में टाइम भी तो देखो, पूरा 1 घंटा हो गया उठे हुए, ना चाय है ना पानी है। जाने किस काम में लगे हुए हैं दोनों किचन में। तभी किचन में से दोनों के हंसने की आवाज आती है। सही कहती हो दीदी आप, चाहे कितना भी हम काम कर ले, लेकिन इन लोगों को कभी भी बहुओं का काम समझ में ही नहीं आता। अभी सिर्फ 2 मिनट आवाज नहीं दी हम लोगों ने, उसी में पूरे घर ने तहलका सा मचा दिया है। वरना ये सब कहते क्या है, तुम दोनों पूरा दिन कहती क्या हो? वही तो छोटी, अब उनको भी समझ में आना चाहिए ना। अरे सुनो, तेरी शादी को तो अभी सिर्फ 6 महीने हुए हैं, मेरी शादी को 6 साल हो गए। इन सबके साथ रहते रहते ना मुझे तो अब आगरा जाने की जरूरत लगने लगी है। क्या दीदी, आप भी मजाक करती हो? अरे मेरी जेठानी का जवाब नहीं, पूरे घर का काम अकेले ही कर लेती थी, लेकिन अब मैं हूं ना आपकी मदद के लिए। वो तो है, तुम हो तभी तो मुझ में हिम्मत है, वरना भगवान ही जानता है मेरा क्या हाल होता था। तभी सुनील किचन में आता है और कहता है, तुम दोनों को यहाँ मस्ती सूझ रही है? वहां मम्मी चाय के लिए आवाज लगा रही है। अरे चाय के लिए आवाज लगा रही है तो यहाँ चाय बन रही है ना। आपको क्या है, सिर्फ सुबह उठकर तैयार होना है और हमें पूरे घर को तैयार करना है। दोनों फिर जोर जोर से हंसने लग जाती है और सुनील हाथ झटकते हुए वापस चला जाता है। तभी रश्मि सास के लिए चाय लेकर पहुंचती है। क्या अकेले चाय लेकर आई हो? पूरे 8:30 बज गए हैं, अभी तो सिर्फ चाय ही बन पाई है। अरे चाय के साथ ब्रेड पकोड़े भजिया ना तल देती ना तो मजा आ जाता। हाँ मम्मी जी, आपकी बात सही है, लेकिन उसके लिए थोड़ा तो सब्र करना पड़ेगा ना। इधर हमारे पति देव को ऑफिस जाना है, देवर जी को ऑफिस जाना है, और हमारी प्यारी ननद को भी कॉलेज जाना है। और अब एक साथ सभी का काम तो पॉसिबल नहीं है ना। और ठंड भी देख रही है ना आप मम्मी जी कितनी है, हाथ पैर काम नहीं कर रहे। अरे तुम लोगों के हाथ पैर काम नहीं करते, और हम लोग अपने जमाने में इतना काम करके रखते थे। तभी सोना पीछे से आती है। तो मम्मी जी, इसी बात पर बैठे बैठे आप ये ना मटर छील दीजिए ना, अभी बढ़िया गरम गरम मटर के समोसे बना के लाती हूँ आपके लिए। अरे मेरी नजर कहाँ काम करती है, अब इस मटर में कहीं कीड़ा वगैरह चला गया तो फिर ठीक नहीं रहेगा ना। और तुम दोनों क्या करेगा, तुम दोनों मटर छिलकर काम कर लो अपना, ना आज की ना दुश्मन अनाज की। सबके इधर बस ज्ञान देने की आदत है सबको, किसी की कोई हेल्प नहीं मिलती, लेकिन ज्ञान आ हा हा, ज्ञान देने में तो सब श्री 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 1008 शंकराचार्य जी महाराज को भी मात दे देते हैं। थोड़ी देर बाद रश्मि बाथरूम में जाकर देखती है, कपड़ों को बहुत सारा ढेर लगा हुआ था। हे भगवान, कल ही तो 2 टप भर कर कपड़े धोए थे मैंने, आज फिर से इतने सारे कपड़े। तभी पीछे से ससुर जी की आवाज आती है। अब बहू, जब परिवार बड़ा है तो लोग तो होंगे ही ना। जी पापा जी, लेकिन परिवार में जब सब हैं तो सबको सोचना चाहिए ना। देखा, अभी वही तो कह रहे थे ना, ज्ञान देने में सब एक नंबर के उस्ताद हैं। तभी थोड़ी देर में फिर बर्तन वाली बाई शीला काम करने आती है। अरे क्या भाभी जी, इतना बर्तन में आपके घर में काम नहीं कर पाएगी? आपके घर आपकी देवरानी की शादी हुई तब आपकी सासू माँ ने कहा था कि शादी के बाद तेरा पगार बढ़ा देगी, लेकिन अब देखो अभी तक पगार नहीं बढ़ी है, और बर्तन भी देखो कितना हो रखा है आपके घर पर। अरे बाप रे बाप, ठंड देख रहे हो भाभी जी, मेरे से नहीं हो पाएगा इस ठंड में। मैंने बोल दिया कि एक टाइम ही काम करेगी। अरे बोलो, बनता है तो बात करो। अरे एक टाइम बर्तन साफ करोगी? और हाँ, क्यों भाई, जब 2 टाइम खाना बन रहा है तो एक ही टाइम बर्तन साफ कैसे करेगी? अरे भाभी जी, आपका खाना तो 2 टाइम नहीं, दिन में 6 टाइम बनता है। अब बर्तन देखती हैं, 4 गुना होते हैं आपके घर के बर्तन। मैं नहीं कर पाएगी आपके घर, अगर नहीं बन रहा है तो मैं कल से काम बंद कर देती है। आप मेरा हिसाब कर दो और कोई दूसरी जगह देख लूंगी, और जब कोई दूसरी जगह आपको मिलेगी ना, मेरे से डबल पगार मांगी, तब आपको समझ में आएगा भाभी जी। अरे तो फिर काम कैसे चलेगा आपका? नहीं, आप काम करने चलने के लिए रुकी नहीं है, मेरे को तो नहीं पता। अगर करेगी तो एक ही टाइम करेगी, नहीं तो आपके मेरे बार को बता देना, मैं छोड़ देती है। लेकिन मैं 2-2 टाइम बर्तन नहीं करने वाली हूँ। कितनी ठंड है बाबा, मेरे को तो ठंड लगती है। पीछे से आशा जी आती है। अरे कितना बोलती है तू, काम क्या काम है? कर लेंगे दोनों, तुम दोनों मिलकर कर लेना। आशा जी की बात सुनकर रश्मि और सोना एक दूसरे की शक्ल देखने लग जाती हैं और अपने माथे पर हाथ रख लेती हैं कि चलो भाई, एक काम लिस्ट में और जुड़ गया था। अब दिन में एक बार बर्तन साफ भी करना है। शाम होते होते सारे लोग घर में जमा हो जाते हैं। इसी बीच आशा जी सोना से पूछती है, सोना आज खाने में क्या बना रही हो? मम्मी जी, आलू मटर की सब्जी और रोटी, साथ में सलाद भी। क्या, कम से कम इस सर्दी के मौसम में सरसों का साग तो होना ही चाहिए था ना। अगर सरसों का साग नहीं बन पा रहा तो मेथी के परांठे और बथुआ का रायता ही खिला देती है।
ठीक है मम्मी जी। वहां पर आशा जी, शिवानी, अशोक जी और श्याम भी बैठे होते हैं। सोना किचन से मेथी निकालने के लिए जाती है। थोड़ी देर में वह किचन से आती है तो उसके हाथ में 3 गड्डी मेथी, 2 गड्डी बथुआ और ढेर सारा हरा धनिया था। ये देखकर रश्मि अपनी ननद शिवानी से कहती है, दीदी जरा हेल्प कर दीजिए ना, फिर आज डिनर में मेथी के परांठे और बथुआ का रायता बनाते हैं। ये देखकर शिवानी कहती है, क्या ये मेथी है, इसको कैसे साफ करती है? क्या दीदी आपको इसे साफ करना भी नहीं आता? आओ मैं सिखाती हूँ। हाँ अरे नहीं नहीं भाभी, मैं अभी नहीं, बाद में सीख लूंगा। अभी मुझे ना जाना है। चलो भाई मैं तो चलती हूँ, लेकिन तुम लोग खाना जल्दी बना लेना, सर्दियों में ना ज्यादा देर से खाना मुझे ना राज नहीं आता। तभी अशोक के पीछे से पीछे शाम भी उठकर जाने लगता है। अब आप भी उठ रहे हैं, क्या हो गया? कहाँ जा रहे हैं आप भी? अरे बैठिए ना, ये तो साफ तो करो ना। अरे भाई हम दोनों क्या ये यही काम करने के लिए बैठे हैं ना? क्या है यही काम रहेगा क्या? मतलब है और कुछ काम नहीं है क्या हमारा? है हम भी पहले काम करते थे। अरे संजीव कपूर रणवीर ब्रांड विकास करना, अगर आपकी तरह यही सोच लेते ना तो वे आज इतने बड़े सेफ नहीं होते, समझे? वो सब काम करते हैं, ये कोई काम छोटा नहीं होता, सब ही करते हैं। सुनो डार्लिंग, तुम्हें बातों में उलझाना बड़े अच्छे से आता है। हाँ हाँ मुझे पता है, तुम मुझे उलझा रहे हो ना, मैं कोई उलझने वाली नहीं हूँ, ठीक है? और जल्दी से साफ कर दो। ऐसे करके धीरे धीरे करके सभी मना कर देते हैं और धीरे धीरे करके भाना मारा के वहां से चले जाते हैं। अब बचते हैं सिर्फ सोना और रश्मि। बेचारी दोनों खड़ी होकर देखती ही रहती हैं, कुछ भी नहीं होता। जो वो प्लान बनाकर आई थी कि साफ कर देंगे, कोई भी नहीं करते। सोना सिर्फ हम दोनों के शरीर ही रोबोट के बने हैं, बाकी ये सब थक जाते हैं, लेकिन हमें तो बिल्कुल थकावट ही नहीं होती ना। अरे होनी ही नहीं चाहिए, क्या कर सकते हैं दीदी, काम तो है ही ना, ऊपर से ठंड का आलम। कल से तो शीला भी एक ही टाइम आएगी। कल से क्यों, आज रात में बर्तन साफ करके रखने पड़ेंगे, वरना सुबह तक इतनी लंबी बछाड़ हो जाएगी, उनको कौन साफ करेगा? शीला तो सुबह 10 बजे आती है, हाँ शाम को वह कहाँ आई है, और सुबह ही 7 बजे से ही बर्तन चाहिए। अब हमें सोना और रश्मि सारी हरी सब्जियां साफ करती हैं, उसके बाद मेथी का परांठा और बथुआ का रायता बनाते हैं। अब जैसे ही रायते में तड़का लगाते हैं, आशा जी के नाक में बेडरूम तक खुशबू पहुंच जाती है। आहा, और निकल कर बाहर आती है। ऐसे क्या लग रहा है भाई, रायते में छोक, आय हाय हाय तैयार हो गया। आहा, क्या हींग अंजरे का तड़का, हाय मारा भवों ने, जरा लाकर चखाओ तो जरा। रश्मि और सोना किचन में से थे, देख रही है। सोना तू वैसे मम्मी जी से चला नहीं जाता, अब देखो कैसे दौड़ लगाकर भागती हुई आएगी और हाँ हाँ लाती है, देख। हाँ मम्मी जी, इतना कहकर रश्मि कटोरी में रायता लेकर बाहर जाती है। आत्मा तृप्त हो गई। हाँ हाँ क्या मस्त रायता बनाया भाऊ तुमने। हाँ हम भी अपने जमाने में ऐसे ही बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर अपनी सास को खिलाया करते थे। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। सामने बड़ी बेटी निधि और अपने बच्चे के साथ आई थी। मम्मी देखो मैं आ गई। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया किया तूने, एकदम ठीक समय पर आई है मेरी बेटिया। रानी ले चल बैठकर मेथी के परांठे खा गर्मा गर्म। और दामाद जी कहाँ रह गए? वो बस अभी थोड़ी देर में आते होंगे मम्मी जी। लो गोलू की भी क्रिसमस की छुट्टियां लग रही है ना, और अब 3 दिन की भी इनकी छुट्टियां हैं, तो मैंने सोचा चलो मायके ही हो आऊं। तभी आवाज सुनकर रश्मि किचन में सोना से कहती है, बहन अब कमर कस ले, असली खेल तो अब शुरू होगा। क्या हुआ दीदी, अभी मैं समझी नहीं। कोई नहीं, अभी तो तू खुद ही समझ जाएगी। रश्मि कुछ आगे बोल पाती उससे पहले ही निधि किचन में आती है। और क्या भाभी क्या पका रही है आज हमारे किचन में? आप लोग तो निकल कर नहीं आए हमसे मिलने। हमारी आवाज़ सुनकर हम जो भाभी के पास ही आ जाते हैं, और एक हमारी भाभियाँ हैं, चलो हम चलते हैं भाभी के पास मिलने, इसलिए मैं यहाँ आ गई भाभी के। और तो भाभी रश्मि मन ही मन मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसे पता था 6 साल से यही डायलॉग रिपीट हो रहा था। लेकिन सोना सुनकर परेशान थी। ये क्या हो रहा है भाई, बिन बात की इतनी सारी बातें कैसे बना देती है दीदी ये? नहीं नहीं दीदी ऐसी तो कोई बात नहीं है, आपको ऐसा क्यों लगा? एक्चुअली हमें आपके आने की ना आहट नहीं हुई थी। तब तक निधि चली जाती है। दीदी की जाती रश्मि हंसने लगती है। मना लिया ननद रानी को? अरे ये है हमारी बड़ी ननद रानी, तिल का ताड़ राय का पहाड़ बनाने की स्पेशलिस्ट है। और दूसरा ये भाभी जान नहीं देती, बल्कि उसकी जान किडनी गुर्दा फेफड़ा सब निकाल देती है। सुना? बड़े ही आश्चर्य से डरते हुए रश्मि को देख रही थी। मतलब दीदी आप
कहना क्या चाह रही हो दीदी? मुझे समझ नहीं आ रहा दीदी क्या बोल रही है। पूछूं क्या दोबारा दीदी से? दीदी बोले जा रही थी लेकिन समझ नहीं आ रहा था। अरे मेरी बेटी आई है, देखो मेरी बेटी के लिए जल्दी से बाहर गरम गरम परांठे लगा दो। हाँ बाहर ध्यान, माँ जी आने वाले हैं, 1 घंटा है अभी, उसके आने में जल्दी से सरसों का साग और मक्के की रोटी बना लो। और हाँ, लगे हाथ वो बाजरे का चूरमा बना लेना भूलना। साथ में मेरे हाथ के ना जो सिलबट्टे की धनिया की चटनी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन अब क्या करूँ, बूढ़ा शरीर है तो क्या ही मैं बनाऊंगी। तुम लोग जरा वो धनिया की चटनी अमृत डाल के बना लेना, बड़े खुश हो जाएंगे दामाद जी। सोनू और रश्मि एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं, क्योंकि अभी तो वो मेथी के परांठे और बथुआ का रायता बनाकर फ्री भी नहीं हुई थे। अब नई फरमाइश। मम्मी दोनों किचन में घुस जाते हैं। तभी निधि किचन में आती है। भाभी, आपकी शादी के बाद मैं पहली बार रहने आई हूँ, आप लोग मुझे नेक में क्या दोगी? आपको जो अच्छा लगे। सोना इतना कह पाती तब तक रश्मि नीचे से उसे लात मार देती है। अच्छा भाभी, तो वो जो हैंड पर्स था ना आपने शादी में लाई थी, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, और वो ब्लू साड़ी भी मुझे चाहिए। वो पहनकर तो मैं किसी और परी से कम नहीं लगूंगी, वे आपके ऊपर कुछ ज्यादा खास भी नहीं लगेगी। सोना उसका मुंह देखती रह जाती है और रश्मि नीचे सर करके हंस रही थी और निधि चली जाती। दीदी ये क्या अजीब औरत है, ये वो ब्लू साड़ी मेरी नानी ने मुझे दी थी और वो मैं कैसे दे सकती हूँ उसे? ऊपर से कह रही है तुम्हारे ऊपर अच्छी नहीं लगती। मैं आ नहीं रही हूँ दीदी। अरे वो साड़ी, अरे उनका तूर का इक्का फेंकना बाकी है, तुम उस पर फंसे बिना रह नहीं पाओगी। सुना बेबी, खाने के टेबल पर खाना तो काफी बढ़िया है, आप दोनों के हाथों में जादू है जादू, इतना टेस्टी साग पहली बार खाया मैंने। तभी निधि नीचे से नितिन को लात मारती है, लेकिन वो गोलू को लग जाती है। क्या मम्मी, आप इतनी जोर से पैर क्यों मार रही हो? अरे बेटा वो गलती से लग गया। लेकिन आशा, सोना और रश्मि समझ जाते हैं। अब कहना क्या चाहते हैं दामाद जी? मेरी निधि अच्छा खाना नहीं बनाती, उनको साग का आनंद लेने दो। क्या तुम भी आशा? यही टेबल पर एकता कपूर का डेली शो शुरू हो जाता है। सब हंसने लग जाते हैं। मम्मी, मैं आपको बताना भूल गई थी, मैं ना आज शाम की शादी के बाद ना पहली बार घर आई हूँ, तो सोना भाभी मुझे वो ना हैंडबैग और ब्लू वाली साड़ी दे रही है गिफ्ट में। कहाँ है वो साड़ी भाभी? निकाल कर लाओ ना, मुझे जरा नितिन को भी दिखाना। ये सुनकर सोना के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। अरे मैंने इनको कब बोला कि मैं वो साड़ी आपको दूंगी, बैग दूंगी? अरे सोना की मजबूरी में लेने के लिए रूम में जाना पड़ता है। तभी रश्मि भी उसके पीछे हो जाती है। देखा ना नंद रानी का तुरुप का इक्का, इन्होंने सबके सामने कहा, इसलिए तुम मना नहीं कर पाओगी, है ना? इसलिए बोला ना भाभी दीदी, है ना? उन्होंने इसलिए बोला ना दीदी ने, ताकि मैं मना ना कर पाऊँ सबके सामने। हाँ अब मैं समझ गई आपकी बात, लेकिन भाभी मुझे अपनी नई साड़ी देने का बिल्कुल भी मन नहीं है। ऊपर से वो मेरी नानी माँ की निशानी है, और जब मैं अपनी शादी के लिए गिफ्ट लेकर आई थी तो वह कौन सा नया था। अब तुम उसके लिए परेशान ना हो, ये मेरे लिए छोड़ दो, ठीक है? मैं कैसे हैंडल करना है वो मुझे पता है। तभी हॉल से आवाज आती है। अरे कहाँ रह गए आप लोग? भाभी मेरी भी थाली लगा दो, बड़े जोर की भूल गई है। देखो मैं इसी का कह रही थी, और फरमान भी आ गया। लाओ तुम ये साड़ी मेरे हाथ में पकड़ा दो और आगे चलो। सोना आगे जाकर खाना परोसने लगती है। रश्मि पीछे से साड़ी लेकर आती है। लो जी दीदी आपकी हाँ हाँ लाओ, हाँ वो रख दो, अभी मैं खाना खा लूँ। आप ना जल्दी से रोटियां बुला दो। अब दोनों मेहमान नवाजे में लगी जाती हैं और निधि भी साड़ी वहीं रखकर भूल जाती है। सब खाना खाकर अपने अपने रूम में रजाई में घुस जाते हैं और शुरू होता है बातों का दौर। लेकिन दोनों बहुएं तो किचन में ही लगी हुई थी। दीदी बर्तन देख रही हो ना? हाँ सोना मैं भी बर्तन ही देख रही हूँ, कितनी देर में साफ करेंगे दीदी? करना तो है ही, चलो शुरू करते हैं। हाँ चलो। दोनों बर्तन मांजना शुरू करती हैं और पूरा 1 घंटा लगाकर बर्तन साफ करते हैं। इसके बाद किचन साफ करके फ्री हो रहे थे कि दीदी बहुत जोर की ना ठंड लग रही है मुझे, अब खाना खाने की हिम्मत तो है ही नहीं, और ना ही अब इतनी रात को भूख लग रही है। एक काम करते हैं हम दोनों ना 1-1 कप अदरक वाली चाय पी लेते हैं। हाँ हाँ सुनो सुनो, मैं ना आज तुमको ना गुरु मत देती हूँ, तुम अब इस पर ये नहीं तो तभी सोना चाय चढ़ाती है और बाहर से आवाज लगाती है। अरे बहू चाय बनाने के लिए अदरक कूट रही हो क्या? तो हमारे लिए भी बना लेना। यहाँ सब चाय के इंतजार में ही बैठे थे। दोनों एक दूसरे की शक्ल देखे माथे पर हाथ रखकर हंसने लगते हैं और चाय रेडी करके सबको पिलाते हैं। लेकिन वह साड़ी वहीं हॉल में रखी रह जाती है। अगले दिन ठिठुर की ठंड में पूरा घर सोया हुआ था, लेकिन दोनों बहुएं फिर से उठती हैं और किचन में अपना काम करना शुरू कर देती हैं और सबकी चाय पानी में लग जाती है।
इधर दोनों नंदों ने अपने ढेर कपड़े धोने के लिए शिवानी छोटी भाभी सोना के पास जाती है। भाभी, अरे दीदी, मैंने धो देने जा रही हूँ, बस भाभी आप ना प्लीज़ आप मेरे कपड़े भी धो देना प्लीज़, मुझे कॉलेज में ना परसों पार्टी है, और वाइट वाला ना अलग से धोना क्योंकि उसमें ना कहीं दाग ना लग जाए, और ये वुलन क्लॉथ इजी के पानी में धोना। ये सब सुनकर सोना का सर चकनाने लग जाता है। एक तो यार वैसे इतनी ठंड लग रही है, ऊपर से इतनी तरह के कपड़े दे रही है अलग अलग तरह के, अरे पानी में धोना पड़ेगा। तभी ननद, बड़ी नंद भी आ जाती है। भाभी आप कपड़े धोने जा रही है क्या? इतने सारे कपड़े भाभी, आप रोज कपड़े नहीं धोती क्यों? इतना ढेर लगा गया है। सोना ये कह भी पाती है कि कपड़े उसके ही नहीं है, उससे पहले कि निधि ही अपने कपड़े पटक कर चली जाती है। वाह रे ऊपर वाले! तभी वहां रश्मि आ जाती है और उसके कपड़े देखकर समझ जाती है। सोना डार्लिंग, तुम अभी भी बहुत भोली हो, चलो मैं तुम्हारी हेल्प करवाती हूँ, और वह जो गुरु मंत्र रह गया था ना वह भी तुमको दे देती हूँ। तब तक सासू माँ की आवाज़ सुनकर रश्मि को जाना पड़ता है, और फिर न जाने सारे कपड़े सोना अकेले ही धोती है बेचारी। उधर घर में भूचाल सा आया होता है। बड़ी ननद निधि की वह सोना के द्वारा दी गई साड़ी मिल नहीं रही थी। शोर सुनकर सोना बाहर आती है। क्या हुआ दीदी, आप परेशान क्यों लग रही है? अपना ज्यादा ना भोली बनने का नाटक मत करिए भाभी। आपने जो मुझे साड़ी दी थी ना वो कहाँ गई? मतलब दीदी, मैंने तो वह साड़ी वहीं रखी थी जहाँ आपने रश्मि दीदी को कहा था रखने के लिए। अरे फिर तो कहाँ चली गई साड़ी? थोड़ी देर में शोर शांत सा हो जाता है और सब वो साड़ी के बारे में भूल जाते हैं। 2 दिन बाद निधि भी अपने ससुराल चली जाती है। फिर रश्मि एक दिन सोना को अपने साथ अपने कमरे में लेकर जाती है। क्या हुआ दीदी, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई? अरे 1 मिनट बैठो तो सही। और फिर सोना को निकाल कर उसकी साड़ी देती है। सोना चौंक जाती है। ये क्या दीदी, ये साड़ी आपको पता था, फिर आपने बताया क्यों नहीं? अरे धीरे बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। दोनों हंसने लगते हैं। इस साड़ी को संभाल कर रखो, ये तुम्हारी नानी की निशानी है ना, और हाँ, ना कहने की आदत डाल लो। सोना, यही इस घर में रहने का गुरु मंत्र है। आप हर एक को खुश नहीं रख सकते, और ऐसे इंसान को तो बिल्कुल भी नहीं खुश नहीं करना चाहते जिससे आपकी खुशी से कोई फर्क ना पड़ता हो, जिसे आपकी कोई परेशानी का एहसास ना हो, सिर्फ जिसे अपने बारे में सोचता हो। ये साड़ी वहां पड़े मैंने देखी थी तो उठा ली, तब उनको वापस नहीं देनी समझी। फिर ये ठंड का काम है क्या? ये तो धीरे धीरे चली ही जाएगी, ठीक है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल बज़ स्वैग को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।